लोगों ने देखा। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं इन 10 सालों को? देखिए दिव्या, जो आज डिबेट रखी गई है, निश्चित रूप से इन 10 वर्षों में सनातनियों को जो उम्मीदें इन सरकारों से थी, उस पर इन सरकारों ने कैसे पलीता लगाया। मैं जो बातें कहूँगा, मेरा पूरा विश्वास है पैनल में बैठे लोग इन चीज़ों को समझेंगे। देखिए दिव्या, केदार बाबा एकांतवासी है और जिस जगह पर उनका अपना निवास है, वहाँ पर तमाम सनातनी जिन कष्टों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, उसके स्वरूप को जिस तरीके से दिव्य और भव्य कहकर प्रधानमंत्री जी के नाम का इस्तेमाल कर केदार के मंदिर को छोटा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं इसका विरोधी हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि हमने दिव्य और भव्य बना दिया, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, कौन सा ऐसा सनातनी अपने भगवान के आगे दिव्य और भव्य को देखने जा रहा है? अरे भाई, एकांतवासी है, उसके स्थान पर छेड़छाड़ करना सीधा सीधा सनातन धर्म के आस्था पर चोट मारने के समान है, पहला बिंदु। दूसरा, जब भूगर्भीय वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है छेड़छाड़ ना की जाए, उसके बावजूद दिव्य भव्य बड़ी बड़ी कोठियां, ये क्या दिखाना चाह रहे हो? तीसरी बात, बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं, आपने बाबा केदार के मंदिर के सामने एक नया स्वरूप खड़ा कर दिया ओम का। आप क्या बताना चाह रहे हैं? दिव्य और भव्य मतलब हमारे शास्त्रों में कहां लिखा है ये कि केदारनाथ में हम जाएंगे दिव्य और भव्य बिल्डिंगों को देखने, सुविधाओं को? अरे भाई, सुविधाएं और आस्था, इसमें अंतर है। चौथी बात, अब आ जाइए 10 साल में क्या हमने देखा है, कहां खड़े हैं। आपको मालूम होगा दिव्या, कांग्रेस की सरकार में मुखिया को बचाने के लिए मुख्य सचिव सड़क पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, 1509 करोड़ के घोटाले पर मुंह पे दही जम गई, बता नहीं पाए कि वो पैसा कहां गया। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। और आजकल सोशल मीडिया पे जो वो तांबे को सोना बनाने की जो मशीन आ गई है, ये बताता है कि राजनीति में व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है। केदारनाथ मंदिर के बाहर QR कोड लगा के चंदा, ये अभी तक पता नहीं चल रहा है कौन कर रहा है। केदारनाथ आपदा में आए पैसों में घोटाले, ये आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि कौन खा गया। मेरा कहने का मतलब है, इन 10 वर्षों में जिन पर भाजपा घोटाले के आरोप लगाती थी विजय बहुगुणा जी पर, आज उनके लिए इतने प्यारे हो गए, पूछो मत। मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता होने के नाते हम श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, ना तो निम के डायरेक्टर पे कार्रवाई, वो भी भाजपा ही हो गए, ना विजय बहुगुणा पे कार्रवाई, ना हरीश रावत जी के कार्यकाल की जांच पे कार्रवाई। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन 10 वर्षों में हमने क्या क्या नहीं देखा। कोई मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमें डीएम से जो है फीडबैक मिल गई, जितने मरे स्वर्ग चले गए। ये मुझे जिले अधिकारियों से फीडबैक मिल रही है। ऐसे ऐसे अपमानित करने वाले बयान यहाँ के मुखियाओं ने दिए हैं। अब जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, अब वो इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वो उत्तराखंड के अंदर महाघोटालेबाजों की सरकार है, बचा कोई नहीं है। राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र लुटेरे साबित हो गए हैं और आस्थाओं पे चोट मार रहे हैं। मैं बात खत्म कर रहा हूं। उसके बावजूद भी रिकॉर्ड तोड़ सनातनी जो है अपने आराध्य को देखने उसके स्थान पर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं दिव्या जी, सारण आपके ऋषिकेश में 8-8 घंटे का जाम लग रहा है। ये व्यवस्था इन 10 सालों में आपने करी। आप यात्रियों को, इतना श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे हो कि आप नेपाली फार्म से भानियावाला से उसको जो है घुमा रहे हो, उधर गरुड़ चट्टी से आप जो है पशुलोक में डाल रहे हो। मैं बात खत्म कर रहा हूं दिव्या, सवाल इस बात का नहीं है कि आप डिबेट करके ये कहें कि
प्रधानमंत्री जी दिव्य और भव्य बना दिया। इन्हीं तो क्या सवालों का तो जवाब लेना है। क्या 40% घोटाले में प्रधानमंत्री जी का हाथ है? क्या मंदिर में जो घोटाले हो रहे हैं QR कोड में प्रधानमंत्री जी का हाथ है? ये इतने लोग निर्लज लोग हैं, ये प्रधानमंत्री को भी लपेट रहे हैं अपने भ्रष्टाचार में। मैं ये कह रहा हूं, यात्रियों को अगर 8-8 घंटे का एग्जाम मिल रहा है तो ये अव्यवस्थाओं का कारण भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। ये सनातन धर्म के तमाम अनुयायियों का अपमान है कि उनको सुविधाओं के जगह पर परेशान किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। अरे जो पार्टियां जो सत्ता में बैठे हुए QR कोड से चंदा खाने वाले हो, जो भगवान के मंदिरों में भी घोटाला करने से बाज ना आते हो, 10 सालों में तमाम उत्तराखंड के उन लोगों को यह जानना चाहिए। और अंतिम बात, मैं उन तमाम पंडित पुरोहितों से पूछना चाहता हूं, दिव्य और भव्य और मंदिर की आस्था पे छेड़छाड़, उसके बावजूद भी यदि आप इनको रोक नहीं रहे हो तो मुझे लगता है पैसा आस्थाओं पे भारी हो रहा है और उसके कारण कहीं ना कहीं आत्मा में चोट हमारे भी लग रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पार्टी की ओर से बताना चाहिए। ठीक है, उनसे भी लेंगे जवाब। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डीके पाल जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। चर्चा में बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, उनका जवाब लेना है। मधु भट्ट जी आपके पास आऊंगी, लेकिन डीके पाल जी आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर। दिव्या जी, निश्चित रूप से वो बहुत ही भयावह रात थी। 16